तो आज हम बात करने वाले हैं दशमलव संख्याओं के भाग के बारे में। यानी हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। बेसिक मैथ्स हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जहाँ पर आपको डेसिमल नंबर्स का जो है डिवाइड करना हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। इसमें हम और भी सवाल लेंगे। यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। यहाँ पर हमें भाग देना है। डेसिमल संख्या है, दोनों की दोनों जो है डेसिमल है, दशमलव वाली संख्याएं हैं। यहाँ पर हमें 0.125 का डिवाइड देना है, भाग देना है 0.05 में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, यानी कि इसका हल इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.125 और डिवाइड, ये डिवाइड का चिन्ह है। ठीक है, डिवाइड किससे डिवाइड देना है, 0.05 से। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 0.05। ठीक है, ये दशमलव भी है दोनों साथ में यहाँ पर। अब सॉल्यूशन में हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया है। ठीक है, इस फॉर्म में था वो, तो हमने उसको ये डिवाइड वाले फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी नंबर के गुणा में 1 लगा दो तो वो नंबर को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। 2 के गुणा में 1 लगा दो तो 2 1 कम 2 ही रहता है। 5 को बदलना नहीं है, फिर भी किसी से गुणा करना है तो किससे करोगे, 1 से करोगे, जब भी वो 5 का 5 ही रहेगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पर भी ये पूरी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या का फॉर्म है, यानी कि अंश बटे हर p अपॉन में q के फॉर्म में है। ठीक है, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो ये जो संख्या है इसके गुणा में भी हम 1 लगा देते हैं, क्योंकि मैंने बताया है किसी भी नंबर के गुणा में, यानी ये एक परिमेय संख्या है, किसी भी संख्या के गुणा में 1 लगाने से वह संख्या परिवर्तित नहीं होती। तो 1 तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, अब 1 को भी हम p अपॉन q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 के बटे में 1 ले लेते हैं। 1 बटा 1 क्या होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पर आपको डेसिमल का डिवाइड में सबसे पहली स्टेप आती है। ठीक है, जो आपको बड़ी ध्यान में रखनी है। अब आपको यहाँ से पॉइंट हटाना है। तो याद रखना, जब ये ऊपर वाला नंबर है और ये नीचे वाला नंबर है, ठीक है, ये 0.125 ऊपर है और ये वाला जो है 0.05 ये नीचे वाला है। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर से पॉइंट हटाएंगे तो 0 कहाँ बढ़ेंगे, नीचे बढ़ेंगे, और नीचे से पॉइंट हटाओगे यानी दशमलव हटाओगे तो 0 कहाँ बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं, दशमलव को हटाते हैं। अब हटाने का भी एक रूल है कि दशमलव को हटा तो दिया है, नीचे 0 बढ़ने वाले हैं, लेकिन कितने 0 बढ़ेंगे, तो ये जो नंबर है दशमलव के पीछे, वो हमें बताएंगे कि कितने 0 बढ़ाने हैं। तो दशमलव के पीछे से नंबर गिनते हैं अपन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो 3 संख्या बाद पॉइंट है, तो हमने पॉइंट हटा दिया, तो यानी कि हमें 3 0 बढ़ाने हैं, यानी कि 1 2 3। तो हमने क्या करा, 3 0 बढ़ा दिए। अब ऊपर वाला पॉइंट हटाया तो 3 नंबर थे तो 3 0 लगा दिए। अब नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे, इसको भी हटाना है, इस पॉइंट को, दशमलव को हटा दिया। तो कितने नंबर है, 1 2। तो यहाँ पर इस बार ऊपर 0 बढ़ेंगे, कितने, 1 2। तो आपको इतना समझ में आया। हमने क्या किया, दशमलव को हटाया तो जितने नंबर थे उतने 0 नीचे लगा दिए, और नीचे वाला दशमलव हटाया तो यहाँ पर जितने नंबर थे ना, 1 2 2 नंबर थे, तो वो 0 कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। अब आपको पता है कि 0 से 0 कट जाता है, तो 0 से 0 1 कट गया, दूसरा भी 0 से 0 कट गया। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। ये आगे तो 0 का कुछ मतलब है ही नहीं, और ये पॉइंट तो चले ही गए हैं, ये पॉइंट तो चले ही गए हैं। तो अब बचा क्या है, 125, और यहाँ पर 0.5, तो इस 0 का भी कुछ मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पर 5 ही बचा है। तो 125 का सिर्फ 5 से भाग देना है, 125 का सिर्फ हमें 5 से भाग देना है। सिर्फ यहाँ 125 और 5 बचा है, बाकी ये दशमलव भी चले गए, ये 0 का भी आगे कोई मतलब नहीं है। गुणा में 1 है ऊपर, और नीचे क्या बचा था, सब 0 से कट गए थे 0, और यहाँ पर 1 0 बचा है, यानी कि ये 10 बचा हुआ है। तो हम यहाँ 10 लिख देते हैं। अब देखिए कितना इजी हो गया है दोस्तों। सिंपली सा आपको इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणा करना है, गुणा वाला रूल लगाना है। अगर आपको ये नहीं पता कि परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आई बटन में आपको ये वीडियो दिख रहा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर हमने पूरा इस टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप की टर्म्स को, दो परिमेय संख्याओं का गुणा भाग कैसे करते हैं, वो बड़ी ही आसानी से बता रखा है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ रही तो हम एक बार और बता देते हैं। देखिए, 5 को 125 से भाग देना कोई मुश्किल काम नहीं है, करते हैं। 5 एकम 5, इसको तो एक बार में हमने काट दिया। अब ऊपर भी जो है 5 के ही पहाड़े से काटना पड़ेगा। 5 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं, तो इसे बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया कितना, 1 और 2 कितना होता है, 12। ठीक है, 12, 1 पे 2 12। तो 5 के पहाड़े में 12 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आता है, 10 आता है। तो 5 के पहाड़े में 10 आता है, कितनी बार में, 2 बार में। 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ तो थे 12,
तो 2 कहीं ना कहीं बच गए, यहाँ पर 2 बच गए, तो ये 2 पे 5 कितना होगा 25, तो 5 के भाड़े में 25 कितनी बार में आएगा 5 25, यानी कि हमने काटा 5 और 125 को, तो 5 के पहाड़े में जो 125 है ना वो 25 बार में आ जाता है। तो आप देखिए हमारा बचा क्या है 25/1 और 1/10, ठीक है 25/1 और 1/10, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं 25/1 गुणा 1/10, ठीक है। अब सिंपली सा वही वाली बात आ गई कि सर आपने बताया था कि पॉइंट हटता है तो जीरो बढ़ता है, इस बार हमें इस जीरो को हटाना है, तो क्या बढ़ेगा भैया? हाँ आप सही जा रहे हो, जीरो हटाएंगे तो पॉइंट बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है 1.2 और नीचे है 2, तो पॉइंट हटाया तो एक नंबर है तो ज़ीरो बढ़ गया। अब इस ज़ीरो को वापस से हटाना है तो फिर से ज़ीरो को हटा देते हैं और वो पॉइंट वापस वहीं का वहीं पर रिवर्स में आ जाएगा, ठीक है। एक ज़ीरो हटाया था तो एक नंबर पीछे से छोड़ा और पॉइंट लग गया, तो पॉइंट हटता है तो उतना ही जीरो बढ़ता है और जीरो जितना हटता है उतना ही नंबर पीछे से छोड़कर पॉइंट लगता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। हमको ये एक ज़ीरो हटाना है नीचे से, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है ना 25, तो एक ज़ीरो हटाना है तो 25 को इस डायरेक्शन में पीछे से 25 के पीछे से चलेंगे, यानी इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो पीछे से 5 है तो हमें कितना एक ज़ीरो हटाना है, तो पीछे जो है एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो एक नंबर छोड़ दो यानी इस 5 को छोड़ दो, तो यहाँ पर बीच में पॉइंट लग जाएगा यानी 2.5। तो ये आपका भैया आ गया है आंसर। तो एक और सवाल लेते हैं। फिलहाल मुझे आपको सिखाना था पूरा बेसिक, तो मैंने क्या करा इतना टाइम लगाया है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन अब आपको बेसिक सिखा चुका हूँ तो उसको बड़ी ही जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक और डेसिमल वाला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें डेसिमल नंबर्स का डिवाइड देना है। सबसे पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन और हम आगे वाले नंबर को एज इट इज़ उतार देते हैं 1.245, ठीक है। और यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो हम यहाँ डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है। और 1.50 से इसको डिवाइड देना है तो 1.50 लगा दिया। अब मैंने कहा था कि ये एक परिमेय संख्या यानी कि P/Q के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी संख्या के गुणा में 1/1 तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि इसका गुणा 1 से करोगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा और नीचे वाले का गुणा 1 से करोगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या करा कि 1/1 से इसका गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स को हटाना है, तो यहाँ से ऊपर से हमने पॉइंट को हटाया तो देखिए कितने नंबर है पॉइंट के बाद 1 2 3, तो पॉइंट को हटाया लेकिन पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 नंबर है, तो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ते हैं, तो कितने जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट के बाद नंबर देखिए 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ेंगे 1 2 3, तो इधर नीचे 3 जीरो बढ़ गए। अब देखिए नीचे वाला जो नंबर है 1.50, यहाँ से भी पॉइंट हटाया तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ेंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे वो बताएगा ये पॉइंट वाला नंबर कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर है तो 1 2, तो ऊपर जीरो बढ़ेंगे कितने 1 2, 2 जीरो बढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, जीरो से अगर जीरो कट रहे हैं तो काट देना है, तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट गए, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बचा है ना। अब आप ऐसा मत कहना कि इस जीरो से इस जीरो को काट दो, नहीं कटेगा, वो गुणा में है एक दूसरे के, ठीक है। हमने पहले ही सिखाया था कि परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा हो तो आपको क्या करना है, वो वीडियो हमने आई बटन में दे चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जीरो और ये जीरो कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं है ना, आमने सामने है तो गुणा में है, तो गुणा होगा ना कि भाग होगा और कैंसिल होगा। तो सिंपली सा आपको क्या करना है, अब ये पॉइंट तो हट चुके हैं, तो यहाँ पर बचा है 1245, कितना बचा है 1245, और भाग में बचा है 150, कितना बचा है 150। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो पॉइंट है, आप इसको 150 कैसे बोल रहे हो? भैया हम पॉइंट हटा चुके हैं और जीरो बढ़ा चुके हैं, तो यहाँ से पॉइंट तो समझ लो हट ही गया, तो वो 150 है और ऊपर वाला नंबर है 1245 यानी 1245, ठीक है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर 1245 और 150 लिख लिया है। अब और हम देखिए कि और हमने क्या छोड़ा है, गुणा में एक ऊपर है ही और बट्टे में क्या है 10, ये वाला जीरो जो है कैंसिल नहीं हुआ था किसी से भी, तो 10 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, सिंपली सा हमें क्या करना है, 150 का पहाड़ा तो नहीं आता, लेकिन हमने ये देखा है 5 के पहाड़े में कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो देखिए 5 के पहाड़े में क्या होता है, ये लास्ट के नंबर देखिए 0 5 0 5 0 5 आते चले जाते हैं, ठीक है। 5 के पहाड़े में हमने क्या नोटिस करा है कि 0 5 0 5 0 5 आते चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है 5 और 0 हैं, यानी कि 5 के पहाड़े से इस नंबर को काट सकते हैं। अगर आपको 150 का पहाड़ा नहीं आता है ना, 150 का टेबल नहीं आता है, तो आप इसको 5 के पहाड़े से काट सकते हैं। काटते हैं भैया नीचे वाले को पहले 5 से, तो 5 के पहाड़े में एक तो आता नहीं, तो उसको अपन बड़ा कर लेते हैं, 15 मान के चलते हैं। तो 5 तिया 15 और 0 का
0। ऊपर को भी 5 की पहाड़े से काटना पड़ेगा ऊपर वाले नंबर को, तो ये 1 तो नहीं आता तो इसको बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया 12। ठीक है, तो 5 दूनी होता है 10 और यहाँ तो था 12, तो 2 बच गए, तो ये 2 पे 4 हो गया 24। अब 24 से छोटा नंबर क्या आता है 5 के पहाड़े में? 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब यहाँ पर थे 24 तो 4 बच गए। अब ये 4 पे 5 हो गया 45, 5 नम 45। ठीक है, अभी देखिए आपका क्या है 249/30, 249/30 और 1/10। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। क्या है भैया, ऊपर देखिए 249/30 गुणा में 1/10। इस 1/10 का तो हमने कुछ नाम ही नहीं लिया, तो वैसा का वैसा ही वो आगे एज इट इज़ उतर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको 3 के पहाड़े से काटना है, तो 3 एकम 3, 0 का 0। ऊपर भी 3 के पहाड़े से काट देते हैं। 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता तो इसको बड़ा कर लेते हैं, 24 हो गया। 3 8 24 और ये 9 कितनी बार में आता है? 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, बड़ा ही सिंपल है। अब आपको जो मैंने बेसिक सिखाया वो यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सिंपली सा क्या करना है कि 83 का गुणा इस 1 में कर लेना है और 10 का गुणा इस 10 में कर लेना है। यानी कि गुणा का चिन्ह है तो आंसर्स का आमने सामने गुणा होता है, ये रूल है। ठीक है, अगर आपने उस रूल की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन में हमने उस वीडियो को दिया है, आप अभी भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि आमने सामने गुणा कब होता है, जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर बचा है अपना 83/10 और गुणा में यहाँ 1/10 तो शुरू से चल ही रहा था। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों जीरोस को हटाना है। तो गिन लीजिए कितने जीरो हैं, 1 0 है और ये दूसरा 0 है, तो 2 0 है। तो ऊपर आपको कितने नंबर छोड़ने हैं? 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो पहला नंबर तो 3 छोड़ दिया और दूसरा नंबर 8 छोड़ दिया, यानी कि 3 और 8 दोनों को छोड़ने के बाद पॉइंट लगाना है। देखिए ना, 2 0 थे तो ऊपर से 2 नंबर छोड़ना है, तो 83 है हमारे पास। ठीक है, 83 एक कम 83 हो जाएगा, तो यानी कि 83 है हमारे पास। तो 83 में 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 2 यानी कि यहाँ आगे पॉइंट लगेगा, तो 0.83 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 0.83, क्योंकि 3 और 8 के आगे पॉइंट लगेगा तो 0.83 हो जाएगा। तो आगे कुछ लिखना भी ज़रूरी, तो हमने 0 लगा दिया है, 0.83। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार भरा है कमेंट लिख देना कि ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स डिवीज़न वाला वीडियो कैसा लगा, जहाँ पर हमने डेसिमल्स का डिवाइड करना आपको बेसिक रूप में बताया है। तो अगर आपको डेसिमल्स को देख के प्रॉब्लम होती है कि यार डेसिमल्स का डिवाइड कैसे करें, तो ये उसका बेसिक वीडियो है। इसके बाद हम और वीडियो डेसिमल्स के ऊपर लाने वाले हैं, जहाँ पर अभी तो हमने बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, हम बड़े क्वेश्चंस लेंगे और डेसिमल्स का डिवाइड देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और प्यार भरा एक कमेंट भी ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि हमें और भी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन आगे मिलती रहे। और अगर हाँ आपने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का ये रहा हमारा अकाउंट हेमंत पाटिल 97 के नाम से, वहाँ पर भी जाके आप हमें मैथमेटिक्स की क्वेरीज और डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए चलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही।